स्टार्ट करें जी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, कीप ऑन डिक्रीजिंग, कि रेट ऑफ रिएक्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं जी, द माइनस साइन इन रेट, माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ, हमारी जो रिएक्टेंट है इंडिकेट्स दैट indicates the decrease in concentration of reactant with time, decrease of concentration of reactant with time, the rate of reaction increases with increase in concentration of reactants। so हमारे ब्लैंक में हमारे पास क्या क्या फील हो जाएगा जी, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन थर्ड है जी हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं जी। क्वेश्चन थर्ड में देखें, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी मिल रहे हैं जी में, द ग्राफ फॉर रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम इज गिवन बिलो, मार्क द टर्म पी क्यू एंड आर। पी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्यू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नहीं बता रहा जी, पी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बता रहा है जी हमें, तो ए तो गलत हो जाएगा, पी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्यू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, आर इक्विलिब्रियम है, तो थर्ड का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास, फॉर अ रिएक्शन P प्लस क्यू 2R प्लस एस बन रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी, हम रेट लिखेंगे बच्चों इसके लिए, रेट, तो रेट क्या लिखा जाएगा जी, dp बाई डी टी माइनस dp बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस dq बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 dr बाई डी टी, और हमारे पास ds बाई डी टी। हमारे पास चार हो गए ये रेट, इन चारों के इक्वल है। इन्होंने पूछा है अब आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में इनकरेक्ट, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी, मैं कलर इसके लिए चेंज कर लेता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी पूछ रखे हमसे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एस, बिल्कुल ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट इनका ठीक है। सेकंड देखते हैं जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू इज 2 टाइम ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, तो हमारे पास Q 2 टाइम्स ऑफ R आना चाहिए, Q 2 टाइम्स ऑफ R, ये गलत है जी हमारे पास, B गलत है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, B। नेक्स्ट देखते हैं जी फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3 हाउ आर द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन इंटरलेटेड, DH2 बाई डी टी और DNH3 बाई डी टी का हमने रिलेशन बताना है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रेट को लिख सकते हैं जी DN2 बाई डी टी, यहाँ पर DN2 बाई डी टी 1/3 DH2 बाई डी टी, और हमारे पास क्या हो जाएगा जी 1/2 DNH3 बाई डी टी, DNH3 बाई डी टी, जो लास्ट है जी हमारे पास क्या बन रहा है जी, ये हमारे पास DNH3 बन रहा है जी, DNH3 बाई डी टी, तो हमारे पास DN2 बाई डी टी हो गया जी, DN2 बाई डी टी, और हमारे पास 1/3 DH2 बाई डी टी और 1/2 DNH3 बाई डी टी, तो इन्होंने H2 और NH3 में रिलेशनशिप पूछ रखा है, H2 और NH3 में, तो H2 और NH3 तो ये हैं बच्चों, तो हम इनको अलग से लिख लेंगे, 1/3 है, इधर हमारे पास कौन सी टर्म चलेगी, H2 वाली टर्म, और इधर हमारे पास क्या है जी 1/2, और कौन सी टर्म चलेगी बच्चों, और साथ में कौन सी टर्म चल रही है जी NH3 वाली, तो यहाँ NH3 वाली टर्म आ जाएगी, इसके आगे तो प्लस रहेगा, प्रोडक्ट है, और इसके आगे क्या रहेगा जी, माइनस है, रिएक्टेंट है। तो देख लेते हैं जी चारों में से कौन सा सही रहेगा हमारे पास, विच आंसर इज करेक्ट, देख लेते हैं जी। तो हमारे पास जो ए है बच्चों, ए इज द राइट आंसर, फिफ्थ के केस में ए जो है राइट आंसर बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। 6 देखते हैं जी, हमारे फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 प्लस O2 द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन बाय द एक्सप्रेशन, तो देखो N2O5 2 में होना चाहिए और आगे माइनस होना चाहिए, किस में B और D में है जी। फिर देखते हैं जी NO2 बट डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, ये किस में केवल B में है, तो इसका इसी हिसाब से 6 का B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द रिएक्शन 2N2O4 4NO2, हमारे पास माइनस DN2O4 बाई डी टी की वैल्यू K दे रखी है और DNO2 बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है जी K डैश, तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है, तो हम रिलेशनशिप कैसे बताएंगे जी, रिलेशनशिप कैसे बताएंगे इनमें, देखते हैं जी। तो देखते हैं जी हमारे पास इस रिएक्शन के लिए हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं जी, इस रिएक्शन की हम क्या लिख सकते हैं, इनकी टर्म्स में लिखें तो 1/4 D एंड माइनस DN2 बाई डी टी की जगह इन्होंने क्या लिखा है, K लिखा है, और इक्वल टू हमारे पास 1/4 NO2 की जगह इन्होंने लिखने के लिए बोला है K डैश, हमको K डैश बोला है। तो अब देखो बच्चों हमारे पास K डैश किसके, हमारे पास जो बच्चों K है वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, हमारे पास जो K है और K डैश इसको इधर शिफ्ट करें तो K डैश इज इक्वल टू 2K आना चाहिए, K डैश इज इक्वल टू 2K,
तो हमारे पास कौन सा आंसर राइट बन रहा है बच्चों, 7th का बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी, फॉर डायरेक्शन 2NH3 N2 + 3H2 हमारे पास dNH3/dt की वैल्यू दे रखी है, dN2/dt की वैल्यू दे रखी है और dH2/dt की वैल्यू दे रखी है। इन्होंने बोला है हमें K1 K2 K3 में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसमें हम सोल्व करें तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसके लिए हम क्या लिखेंगे जी, 1/2 K1 × NH3 इक्वल टू हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा जी, डी हमारे पास K2 dN2 के लिए क्या लिखेंगे जी, K2 × NH3। फिर थर्ड के लिए क्या लिखेंगे जी, थर्ड के लिखेंगे 1/3 K3 इंटू में क्या आएगा जी, NH3। तो हमारे पास NH3 तीनों में तो सेम ही है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों, 1/2 K1 रह जाएगा यहाँ, 1/2 K1 इज इक्वल टू क्या आएगा जी हमारे पास K2 और क्या आ गया जी 1/3 हमारे पास क्या आ गया जी K3 आ गया। अब इस सारी इक्वेशन को बच्चों हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए बच्चों, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3/2 मीन्स क्या होगा जी 1.5 K1 1.5 K1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो K2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 से 3 डिवाइड हो गए तो ओनली K3 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बनना चाहिए जी 1.5 3 और 1, 1.5 3 और 1 हमारे पास किस में बन रहा है जी, सी में। तो सी इज़ दी राइट आंसर, हमारे पास सी इज़ दी राइट आंसर 8th के लिए, सी इज़ दी राइट आंसर। हमारे 8th में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज़ दी राइट आंसर। 9 देखते हैं जी, कंसीडर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + O2 इन द रिएक्शन N2 इज बीइंग फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ दिस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दे रखा है, इट मीन्स dNO2/dt गिवन है, dNO2/dt गिवन है, कितना गिवन है जी 0.0125 गिवन है, 0.0125। हमें बताना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम, हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम सिंपली कैसे बता सकते हैं बच्चों, जो dNO2/dt है ये रेट के इक्वल हो जाएगा कब, ये रेट के इक्वल हो जाएगा कब, जब हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9th के केस में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर ऑब्टेन होगा बच्चों वो क्या आंसर ऑब्टेन हो जाएगी, बी इजी राइट आंसर। इस केस में जो आपको आंसर ऑब्टेन होगा बच्चों बी इजी राइट आंसर, 9th के केस में जो आपको आंसर ऑब्टेन होगा बी इजी राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी 10th। फॉर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.05 to 0.04 in 30 minutes, what will be the average rate of reaction। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बच्चों, हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो आगे माइनस लगेगा हमारे पास -0.05, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं जी हम R2 - R1, आगे क्या लग जाता है जी माइनस अपॉन T2 - T1 होता है। तो हमारे पास 0.05 - 0.04 हो गया और किससे डिवाइड कर देंगे जी हम इसको, चेंज से टाइम कितना रखें जी 30 मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगी 0.01/30, 0.01/30 आ जाएगा जी आपके इस केस में 10th के केस में। और आपका जो आंसर बनेगा जी इस केस में हमारे पास क्या आंसर बन जाए, 10th का सी आंसर बन जाए, 10th का हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 11th। इन द रिएक्शन 2HI हम किस में कन्वर्ट हो रहा है जी H2 + I2 में, द कंसंट्रेशन ऑफ HI डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है तो आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट के आगे 1/2 हो जाएगा जी हमारे पास, और ये कितना है जी हमारे पास माइनस लगेगा इसमें -0.42, ये कितना होगा जी 0.5, और किससे हमारे पास कितने टाइम में हो रहा है जी ये हमारे पास हो रहा है जी ये 10 मिनट्स में। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 11th के केस में राइट आंसर ऑब्टेन होगा जी ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 12th क्वेश्चन। हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है जी 4NH3 5O2 NO और वाटर बन रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें दे रखा है अमोनिया का, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है। तो देखो हमारे पास 1/4 -1/4 dNH3/dt होगा इक्वल टू क्या निकालना है जी हमने dH2O निकालना है, तो 1/6 dH2O/dt हो जाएगा जी हमारे पास, dH2O/dt 1/6 हो जाएगा। ठीक है जी, अमोनिया की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, अमोनिया की वैल्यू दे रखी है 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 6/4 इंटू अमोनिया की वैल्यू कितनी है जी 3.6 इंटू 10⁻³ इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करने के बाद dH2O/dt की वैल्यू आ जाएगी जी, dH2O/dt की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। और जो वैल्यू बच्चों ऑब्टेन हो रही है हमारे पास कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है 12th के केस में, 12th के केस में हमारे पास आंसर जो ऑब्टेन हो रहा है बच्चों ए
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 13th, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 डिसोशिएट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज फॉलोज। हमारे पास ये हो गया जी 2NO2 2NO प्लस O2 में टूट रहा है जी। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मीन्स माइनस DNO2/dt दे रखा है, माइनस DNO2/dt दे रखा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 6 × 10⁻², 6 × 10⁻12, 6 × 10⁻12 है जी, माइनस DNO2/dt। और इसने क्या पूछा है O2 के पूछा है, O2 के DO2/dt निकालना है। तो DO2/dt किसके इक्वल होगा जी, DO2/dt हम क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ DNO2/dt। इसको देखें तो एक कोफिशिएंट 1/2 है और DO2/dt क्या होगा 1/2 ऑफ DNO2/dt। तो 1/2 ऑफ DNO2/dt कर देते हैं 6 × 10⁻12। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 3 × 10⁻12। तो 13 का क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। 14 देखते हैं जी, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इन द रिएक्शन। डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 हमें दे रखा है जी, हमें अपीयरेंस ऑफ SO3 निकालना है। तो हमें पता है भाई D 1/2 माइनस 1/2 हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी 1/2 इंटू 1.28 इंटू 10⁻5 ये हमने लिख लिया जी, किसको देखते हुए SO2 को देखते हुए लिख लिया 1/2। और हमसे पूछा क्या है जी, हमसे SO3 पूछा है तो SO3 वाले को लिख लो 1/2। और SO3 के लिए हमें क्या दे रखा है जी, हमें 1/2 और SO3 में देखो आगे 1/2 लिखेंगे और इधर क्या आ जाएगा जी SO3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर तो सेम आना चाहिए बच्चों, हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा। आंसर शुड बी दी डी शुड बी दी राइट आंसर। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा जी, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 15, इन अ रिएक्शन 2x कन्वर्ट टू y द कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेज फ्रॉम 0.3 मोल टू 2 मोल इन 5 मिनट्स। द रेट ऑफ रिएक्शन जैसे पहले की है जी 1/2 लगेगा क्योंकि इसके आगे 2 दे रखा है। और क्या करेंगे जी 2 - 3 डिवाइडेड बाई 5, आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है। तो कितना बन जाएगा जी 1/2 इंटू हमारे पास क्या होगा जी, इधर भी -1 है इधर भी -1 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। और नीचे हमें क्या दे रखा है जी 5, तो 1/10 हो गया, 1/10 हो गया तो 0.1 हो जाएगा जी हमारे पास 0.1। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं जी, इन रिएक्शन 2x to y द कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेज फ्रॉम 0.50 मोलर टू 0.38 मोलर इन 10 मिनट्स। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं 1/2 लिखना पड़ेगा इसमें x के आगे क्योंकि 2 गिवन है, देन आगे माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है। तो माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0.38 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0.50 हमारे पास हो जाएगा जी। और हमारे पास डिवाइड किससे करेंगे जी 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो क्वेश्चन जो 16 है, क्वेश्चन 16 में हमें जो राइट आंसर ऑब्टेन हो रहा है जी ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 17, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 प्लस O2 रेट एंड रेट कांस्टेंट आर। रेट भी गिवन है जी हमें, रेट कांस्टेंट भी गिवन है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ N25 बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ N25 बताना है। तो हमारे पास रेट किसके इक्वल होता है जी के। अब हमारे पास के कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी N2O5 की पावर 1। अब आप ये सोचेंगे कि हाउ कैन वी जज कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाउ कैन वी जज इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप क्या देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यूनिट्स, मैंने यूनिट्स से जज किया है कि फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड इनवर्स किसके लिए होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसलिए मैंने N2O5 की पावर बच्चों 1 रखी है। तो N2O5 की कंसंट्रेशन कैसे आएगी बच्चों, रेट अपॉन के, रेट अपॉन में के करेंगे। तो क्वेश्चन 17 में आप रेट अपॉन के करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा और 17 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 18, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो रेट कांस्टेंट है बच्चों किसी भी रिएक्शन का किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 18 का ये आंसर हो जाएगा। 19 देखते हैं जी, द रेट ऑफ रिएक्शन A + B + C गिव्स P इज गिवन बाय, ये हमें गिवन है जी। तो R हमारे पास क्या हो जाएगी -dA/dt के A की पावर ½ है, B की पावर 1/2 है, C की पावर 1/4 है। और हमसे इन्होंने क्या पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा है आप ऑर्डर बताइए। तो इन तीनों को सम कर देंगे, ½ + ½ 1 और 1/4 0.25 होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी 1.25 बन रहा है। 1.25 किसके होता है 5/4 के, तो D इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 20, रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यूनिट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यूनिट्स। और दूसरा देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। आप जानते हैं बच्चों हमारे पास रेट जो हम क्या लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर केस में रेट कांस्टेंट के क्या लिखते हैं जी
सेकंड इनवर्स। तो इनके जो यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की इनवर्सली पोर्शन होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स होंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल या लीटर इसमें नहीं आ रहे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 21। द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। अब देखो बच्चों, इससे क्या जाहिर होता है कि के ए दे रखा है, मीन्स बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है जी हमारा जीरो है। ठीक है जी। डबल पहला देखें, डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो जीरो ऑर्डर है। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो हाफ जरूर हो जाएगा जी, क्योंकि ए की पावर कितनी दे रखी है जी 1 दे रखी है। ठीक है, तो a/2 करोगे तो हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है, बी इज राइट आंसर, हाफ ऑन रिड्यूसिंग हमारे पास हाफ हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 22। अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये किसको फॉलो करता है जी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑर्डर मींस आर की पावर क्या आएगी भाई 2 आएगी हमारे पास। ठीक है जी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, यदि आर को 4r कर दोगे तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास 4 × 16 तो 16 टाइम हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो 22 का आंसर क्या बनना चाहिए, सी 16 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं जी 23। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के ए की पावर 2 बी की पावर 3। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/2। देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है जी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमने क्या किया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल को हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम के 1/2 कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम के 1/2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा जी कि ए की पावर क्या करनी पड़ेगी हमें, वॉल्यूम बच्चों 1/2, वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है बच्चों, वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है तो कंसंट्रेशन ट्वाइस हो जाएगी, कंसंट्रेशन ट्वाइस हो जाएगी तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में बच्चों हमारे पास ये हाफ हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी 2b का हमारे पास क्या बनेगा क्यूब। तो जो बच्चों 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लोगे और सोल्व करोगे बच्चों, हमारे पास क्या बन जाएगा जी 32 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 32a। तो डी इज दी राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आपका कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यदि आपको कह दें कि वॉल्यूम डबल हो गई है तो कंसंट्रेशन समझ लेना हाफ हो गई है, कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। ठीक है जी, अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, और यदि वॉल्यूम हाफ हो रही है, वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं, वॉल्यूम को हाफ करें मीन्स कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी डबल हो जाएगी, कंसंट्रेशन ट्वाइस हो जाएगी। तो इस पॉइंट को सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन 24। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर इन अ सेकंड ऑर्डर डाइमरेशन रिएक्शन इज दिस। रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है, रेट दे रखा है, इट मीन्स हमें क्या दे रखा है बच्चों, रेट, दिस इज रेट। रेट हमें गिवन है एट 0.01 मोल पर लीटर, मोलैरिटी गिवन है। व्हाट विल बी दी रेट कांस्टेंट, हमें बच्चों इसमें क्या बताना है बच्चों, हमें रेट कांस्टेंट इसमें बताना है, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, तो रेट हमारे पास किसके इक्वल है जी, इसमें के ए स्क्वायर है। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, ए हमें गिवन है, कंसंट्रेशन बच्चों गिवन है, और रेट गिवन है, रेट भी गिवन है। तो बच्चों हमें क्या बताना है, हमें रेट कांस्टेंट मीन्स के बताना है। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट के किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, रेट अपॉन में ए का स्क्वायर, रेट अपॉन में ए का स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करेंगे आप, तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगी जी वैल्यू, आपके पास इसकी जो वैल्यू ऑब्टेन होगी आपकी 24 के केस में हमारा जो आंसर ऑब्टेन होगा बच्चों, इसमें ए इज द राइट आंसर। 24 का जो ए ऑब्टेन होगा बच्चों हमारे पास दैट विल बी द राइट आंसर, 24 का ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 25। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + O2 इज दिस। हमारे पास रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, कंसंट्रेशन N2O5 की पूछ रखी है। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ है हमारे पास कि आपके पास क्या गिवन है जी, रेट गिवन है, रेट गिवन है बच्चों इक्वल टू किसके इक्वल है, के हमारे पास के और N2O5 की पावर क्या होगी जी 1, N2O5 की पावर क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई। ठीक है जी, तो रेट कांस्टेंट हमें ये रेट कांस्टेंट दे रखा है और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है और रेट कांस्टेंट भी दे रखा है। और हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है बच्चों, N2O5 की कंसंट्रेशन निकालनी है, N2O5 की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसकी यूनिट से डिटेक्ट कर लेंगे, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसीलिए बच्चों जब आप इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे रेट बाई के हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो इसका जो 25 का बच्चों आंसर बन जाएगा हमारे पास बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 20 हमारे पास क्वेश्चन 26। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, ऑर्डर हमारे पास कौन डिसाइड करेगा बच्चों, हमारे पास ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास कौन सा ट्रू हो जाएगा जिसका बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, सम ऑफ पावर के इक्वल है। ठीक है जी, हमारे पास 27 के केस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये भी ठीक है जी। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये भी ठीक है जी। ठीक है जी। ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अफेक्ट नहीं होता। ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर हमारे पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है जी। तो 27 का हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है सी, और करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों, इस तरह के एग्जाम्पल हमें लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है जी। आप, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है बच्चों वो कैसे डिटरमाइन है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। आपने देखा ना, ऑर्डर कैन बी एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो उसको देखकर तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये तो एक याद करने वाली टर्म हो गई, और डी इसका एग्जाम्पल हो गया, दैट इज फ्रैक्शनल। ठीक है जी। एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है CH4 और CO बनाने की, दिस इज हमारे पास ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 29, व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2x + y गिव्स z इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है बच्चों, तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो आएगी, और जीरो तो किसी की पावर जीरो हो जाए, x की जीरो या y की पावर जीरो है बच्चों, तो ये तो 1 1 ही हो जाएंगे। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए हमारे पास के इक्वल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।